हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स जैकबोर्ड के अध्याय 2 बहुपद। इसमें प्रश्नावली 2.1 से फर्स्ट क्वेश्चन है px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। x को जितनी बार कट करेगा उतना शून्यकों की संख्या हो जाएगी। x को एक भी बार कट नहीं कर रही है तो शून्यकों की संख्या px के शून्यकों की संख्या 0। x एक्सिस को लाइन 1 बार कट कर रही है तो px के शून्यकों की संख्या x एक्सिस को 1 बार कट कर रही है तो px के शून्यकों की संख्या 1। x एक्सिस को 1 2 3, px के शून्यकों की संख्या 3। 1 2 3 4, px के शून्यकों की संख्या 4। 1 ये कट नहीं कर रही लेकिन x एक्सिस को टच कर रही है, तो टच कर रही है तो 1 बार गिनेंगे। 1 2 3, 1 2 3, px के शून्यकों की संख्या 3। 2.1 कंप्लीट हुआ। अब 2.2 से फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। ये एक द्विघात बहुपद दिया गया है, इसके शून्यक ज्ञात करने हैं। द्विघात बहुपद क्या है? x² माइनस 2x माइनस 8। द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। x² के आगे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 4 जा 8। 2 आया और 4 आया। लिखेंगे x² को सेम लिखेंगे x² माइनस। अब इन 8 को इन दोनों संख्या बनाए, 8 से इन दोनों संख्या को बनाए 2 4 जा 8। अब इन दोनों संख्या से माइनस 2x बनाना। इन दोनों संख्या को इस प्रकार लिखना है कि माइनस 2x बन जाए। तो अगर माइनस 4x और प्लस 2x लिख देंगे तो माइनस 2x आएगा। प्लस माइनस माइनस तो माइनस 2x आ गया। तो माइनस 2x की जगह पे इसको लिखेंगे। 8 को 2 और 4 में ब्रेक किए, 2 और 4 को माइनस 2x बना दिए माइनस 4x प्लस 2x से। तो 2x की जगह लिखेंगे माइनस 4x प्लस 2x और माइनस 8 को सेम लिख देंगे। अब इन और इन दोनों में, इन और इन दोनों में, इन दोनों में सबसे पहले कॉमन क्या है? x कॉमन है, 4 तो है नहीं, x कॉमन है, x को ले लेंगे कॉमन। x इसमें से एक बाहर आ गया कॉमन तो एक x बचेगा। एक बाहर आया, 2x है तो एक बाहर आया तो एक x बचेगा। माइनस इसमें से x बाहर आया तो एक भी x नहीं बचा तो अकेले 4 बचा। फिर प्लस है, प्लस लिखेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या होगा? यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, x तो कॉमन होगा नहीं। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। 2 4 जा 8 होता है ना, 2 4 जा 8 तो 2 तो है इसमें, तो 2 कॉमन
लेंगे, इन दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे। 2 तो यहाँ बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा x माइनस 2 जब यहाँ कॉमन ले लिए 8 में से 2 4 जा 8 होता है, 2 जब कॉमन ले लिए तो बचा 4, या फिर ऐसे बोल सकते 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। द्विघात बहुपद को ब्रेक किए, इस फॉर्म में लिखे, इन दोनों से कॉमन लिए x, फिर इन दोनों से जो कॉमन मिलेगा वो ले लिए, इसमें 2 मिला 2 ले लिए। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, x माइनस 4, x माइनस 4, तो x माइनस 4 को एक बार लिखेंगे और बच क्या गया, जो बच गया उसको लिख देंगे, x प्लस 2 बच गया तो x प्लस 2 लिख देंगे। ये दो फैक्टर बना। ज्ञात क्या करना है, बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करना है माने इसको 0 के बराबर दिखाना है। तो सबसे पहले x माइनस 4, इसको पहले 0 के बराबर दिखाएंगे, उसके बाद इसको दिखाएंगे। x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, माइनस 4 ब्रेक बराबर की उस पर आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। एक निकला x बराबर 4। अब x प्लस 2 को 0 करेंगे, 0 के बराबर करेंगे तो x क्या होगा, माइनस 2, प्लस बराबर किस पर आएगा, माइनस 2। तो द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसके जो बहुपद थे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके शून्य क्या है, 4 आए और माइनस 2 आए। क्या है, x बराबर 4 और माइनस 2। बहुपद के शून्य क्या है, 4 और माइनस 2। यही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.2 से 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका शून्यक निकालना है। तो 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, इसको 6x स्क्वायर, x को पहले लिखेंगे माइनस 7x और माइनस 3 बाद में आएगा। ये हो गया। हम जानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। तो पहले ax स्क्वायर आएगा, फिर bx आएगा, फिर c आएगा। तो फिर इसी प्रकार जैसे 8 को ब्रेक किए थे मल्टीप्लाई करके 1 से, ऐसे ब्रेक करना है। 8 को ऐसे ब्रेक किए हैं, ऐसे ब्रेक करना है कि गुना करने पे ये जो संख्या है माइनस 8 है तो माइनस 8 आए, और जोड़ने पे माइनस 2 है तो माइनस 2 आना चाहिए। तो संख्या ले लिए थे -4 और 2, -4 और 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -8 आएगा, और -4 2 को जोड़ेंगे -2 आ जाएगा। तो इसी प्रकार 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो आ जाएगा 18 आएगा। 18 को ऐसा संख्या से तोड़ना है कि गुना करने पे ये संख्या है 6x स्क्वायर माइनस 7x, 3 6 जा 18। 18 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पे 7 आना चाहिए। तो 9 2 जा 18, और मल्टीप्लाई करने पे ये जो संख्या है 18, 3 6 जा 18, वही संख्या आना चाहिए। तो 9 2 जा 18, मल्टीप्लाई किए 18 आ गया। माइनस में 18 है क्योंकि यहाँ माइनस है, 6 3 जा 18
तो -18 आना चाहिए। -18 कब आएगा? जब दोनों में कोई संख्या माइनस हो। बड़े वाला में लगाएंगे माइनस, क्यों? क्योंकि -7x लाना है इसलिए। तो मल्टीप्लाई करने से -18 आ गया और -9 + 2 करने से -7 भी आ गया। तो संख्या क्या है? -9 और 2। तो लिखेंगे 6x² -7x को क्या लिखेंगे? -9x और +2 -9x + 2 -9x और +2 और -3 को सेम ही लिखेंगे। -9x -2x भी है। इन दोनों में कॉमन देखेंगे, इसके बाद इन दोनों में कॉमन देखेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? x तो कॉमन है और क्या है? 3 कॉमन है। 3 × 2 = 6 और 1x बाहर आया तो यहाँ बचा 1x माइनस 3 × 3 = 9। x तो कॉमन आ गया था, बचा क्या? -3, x नहीं बचा। और इन दोनों में कॉमन क्या है? x तो है नहीं, 2 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन लेते हैं। 2x - 3 को सेम लिख देंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 2x - 3 ही कॉमन है और इन दोनों को एक साथ लिख देंगे 3x + 1। शून्य ज्ञात करना है तो 2x - 3 को 0 पुट करेंगे पहले। तो 2x = 3, x = 3 मल्टीप्लाई में 2 है तो डिवाइड में आएगा, x = 3/2। अब इसको अब एक बार 0 पुट कर देते हैं। 3x + 1 = 0। 3x = क्या होगा? -1। x = -1 क्या होगा? 3 -1/3। तो शून्य क्या आया? 3/2 और -1/3। यही हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4u² + 8u। इसको क्या करना है? सेम वही गुणनखंड करना है। तो इसमें तो c मौजूद है नहीं, तो ये तो और आसान हो गया। जब भी 2 पद रहे तो देखना है इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। कॉमन क्या मिल रहा है? 4u है, 8u है। तो 4u कॉमन है, 4u बचा क्या? u प्लस 4 × 2 = 8 बचा क्या? कुछ नहीं, u कॉमन आ गया था। शून्य ज्ञात करना है ना, तो इसको 0 के बराबर करेंगे। तो एक बार 4u को 0 के बराबर करेंगे और एक बार u + 2 को 0 के बराबर करेंगे। तो 4u = 0, तो u = 0/4। 0 को अगर किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 0 होता है। 0 को अगर किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। अगर 4 को 0 से डिवाइड करेंगे तो अगर 0 को अगर किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। अगर 4 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 नहीं, इन्फिनिटी आएगा। तो u = 4 आ गया। अब एक बार u + 2 के लिए करेंगे। u + 2 = 0। u बराबर क्या होगा? -2 + 2 क्या हो जाएगा? बराबर के उस पर आएगा तो -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है t² - 15। t² - 15, इसको t² - 15 को क्या लिख सकते हैं? √15 का स्क्वायर, क्योंकि √1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होगा, √3 का स्क्वायर
3 होगा। रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा। किसी भी संख्या का रूट के अगर स्क्वायर करेंगे तो वही संख्या मिलता है। टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर 15 होगा। 15 हो गया। टी स्क्वायर को सेम लिखें। अगर इसको ए मान लिए और इसको बी मान लिए तो क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 से लिखेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 1 को तुलना करने पर तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए क्या है, यहाँ टी है, बी क्या है 15 है, क्या है रूट 15 है। तो ए प्लस बी लिखेंगे यानी टी प्लस रूट 15, ए माइनस बी लिखेंगे यानी टी माइनस रूट 15। अब शून्य ज्ञात करना है तो इसको बारी बारी से 0 पुट कर देंगे। टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0। टी इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस रूट 15। टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। टी इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट 15। तो शून्य क्या निकला, माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15। यही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। योग क्या दिया हुआ 1/4 और गुणनफल क्या दिया -1। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 0 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो योग क्या दिया है, ये क्या है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। तो योग क्या है, ये योग दिया है। गुणनफल क्या है, ये गुणनफल दिया हुआ है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस योग क्या है 1/4 और एक्स से इंटू में गुणनफल क्या है -1 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से। तो क्या हो जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स 1x, 4 1 जा 4 इज इक्वल टू क्या है 0 है। 4 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा।
ये हो गया क्या आंसर। नेक्स्ट है √2 और 1/4। तो सिंपल फार्मूला लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है √2, x भी है साथ में, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1/4 इज इक्वल टू 0। 4 इंटू x², 4x², 4√2 क्या हो जाएगा 4√2x और प्लस 1, 4 इंटू 0 0। ये हो गया क्या हमारा आंसर। नेक्स्ट है